Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं यूनिट 1 के। मैंने पहले भी कहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो वो बाकी हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसकी थ्योरी पार्ट की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो चेक कर सकते हैं और उसके नोट्स भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर कोई भी डाउट हो मेरे समझाने के बाद तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसकी वैसे इसके बाद कोई डाउट रहे ही ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी थी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r की पावर n नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कि कितने समय के लिए वो यूज़ किया गया है, और r जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है। फ्यूचर वैल्यू के दो फॉर्मूले हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट जो है सिंपल इंटरेस्ट अर्न करता है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू i इंटू 1 + r इंटू टी। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, r इंटरेस्ट रेट है और t जो है नंबर ऑफ ईयर्स है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करता है इन्वेस्टमेंट, तो फ्यूचर वैल्यू की जो फॉर्मूला होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इंटू 1 + r की पावर t। r जो है वो इंटरेस्ट रेट है और t जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + i अपॉन में n की पावर n - 1। n जो है यहाँ पर वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और n जो है वो नंबर ऑफ सॉरी मैंने अपना फिर गलती कर दी है। i जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और जो n है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है। सो मिस्टेकली सॉरी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीव्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो यहाँ पर हमें ईयर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो हम ईयर बाय ईयर खुद से निकालने की कोशिश करेंगे कि किस ईयर में कितना होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमें पता था 10,000, आर हमें रेट ऑफ रिटर्न भी पता है, रेट भी पता था इंटरेस्ट रेट की 10% है यानी कि 0.1। फॉर ईयर 1 के लिए हमने फॉर्मूला लगाया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब फिर हमने फॉर्मूला लगाकर हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 11,000। आई नो यहाँ पर तो एकदम सिंपल था, हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला की जो वैल्यूज थी उस हमने जगह जगह पुट किया और उन्हें सॉल्व कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन भी एकदम क्लियर है कि 1 + 0.1, यहाँ जो 1 है वो पावर ईयर है। हमने फर्स्ट ईयर का निकाला है तो हमने 1 लिखा है, ठीक है। फिर हमारा 11,000 वैल्यू आई। अब हम 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं तो हमने 10,000 से बाकी सब सेम था, बाकी वैल्यूज़ चेंज क्या किए, सिर्फ पावर चेंज किया, 1 की जगह 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाला। फिर थर्ड ईयर की बात आई तो भी बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ पावर चेंज किया हमने, 2 की जगह 3 करके उसकी वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या किया हमने, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू था, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन 3 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 10%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो 10% है यानी कि 0.1, जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 3 ईयर्स है यानी n = 3 है और फ्यूचर वैल्यू जो है वो 10,000 है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में पता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 + r की पावर n। तो 10,000 अपॉन 1 + 0.1 की पावर 3 सॉल्व किया तो 1.1 का क्यूब निकाला तो वो आ गया 1.331। अब उसे हमने सॉल्व कर दिया डिवाइड वगैरह कर तो हमारी राउंड ऑफ करके जो वैल्यू निकली वो निकली 7,513.1। सॉल्यूशन मेरे सही है नहीं, ये आप लोग कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं खुद से। मैंने तो ऐसे चेक किया था कि मेरे आंसर्स जो प्रॉपरली सही हैं, बट फिर भी हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, तो डोंट माइंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इफ यू इन्वेस्ट ₹10,000 टुडे फॉर 5 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। यहाँ पर भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000 है, टाइम यहाँ पे 5 years है, रेट यहाँ पर 8% है यानी कि 0.08। अब एक चीज़ है, इससे पहले जो मैंने बताया था फ्यूचर वैल्यू वाला, उसमें हमने ईयर बाय ईयर निकाल कर देखा था। इसमें मैं बताया हुआ साफ साफ कि 5 years का है, तो हमने उस अकॉर्डिंग निकाला। 1 पॉइंट वैल्यू सारी पुट कर दी फॉर्मूले में, देन हमने 1.08 का जो 5 था उससे मल्टीप्लाई करके निकाला, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके
वैल्यू निकाला, देन मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फाइनल वैल्यू जो है वो आ गया, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। मैंने वैसे तो सब कुछ ऑलरेडी लिख दिया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि जिसने भी इससे पहले मैथ्स वगैरह पढ़ी है उसके लिए कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। इतने क्लियर सॉल्यूशंस के बाद भी मैंने एक एक स्टेप्स जो है एक एक स्टेप की वैल्यू निकाली है। ऐसा नहीं किया कि 1 + 0.08 की पावर 5 लिखी और डायरेक्ट फाइनल आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मैंने एक एक स्टेप के आंसर्स निकाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ फॉर इट टू बिकम ₹85,000 टू बिकम ₹85,000, यानी कि फ्यूचर वैल्यू है ये हमारे पास, ठीक है। 5 ईयर्स में, यानी कि टाइम क्या है 5 ईयर्स, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है 9% पर एनम, एंड कंपाउंडिंग इज डन वंस अ ईयर, और कंपाउंडिंग जो है वंस अ ईयर की गई है, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू क्या थी, वो 85,000 हो गई। आर हमारे पास 9% था, यानी 0.09, एन हमारा 5 था। तो हमने वही किया, फॉर्मूला लगाया प्रेजेंट वैल्यू का, प्रॉपरली सॉल्व किया एक एक वैल्यू डालकर, मैंने एक एक पूरा लिखा है। यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट स्टेप है कि 85,000 डिवाइडेड बाई 1.5386239549। आई नो ये बहुत लंबा है, बट हाँ यहाँ तक तो मैं पूरा ही लिखना होगा। उसके बाद जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू जो थी वो काफ़ी लंबी आ रही थी, बट मैंने उसको सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रहने दिया है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर शेड्यूल टू रिसीव ₹14,000 इन 2 ईयर्स, यानी कि 14,000 जो तुम्हें 2 ईयर्स में मिलने वाला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है 14,000, और व्हेन यू रिसीव इट यू विल इन्वेस्ट इट फॉर 6 मोर ईयर्स, यानी कि अब तुम्हें 2 ईयर्स में जो थे वो 14,000 मिलने वाले थे, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट जो थी तो वो तुम्हें इतनी मिलने वाली है 2 साल के बाद। अब जो है तुम उसमें 6 साल और इन्वेस्ट करते हो, यानी कि इधर टाइम जो है वो 6 + 2 नहीं है, 2 साल बाद तो तुम्हें मिला है वो इन्वेस्टमेंट, यानी 14,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हें 2 साल बाद मिली। अब तुमने उसमें 6 साल और इन्वेस्ट किया, यानी टाइम जो है यहाँ पे वो 6 ईयर्स है। अब कितने पे, 8% पर, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो 8% है। फॉर्मूला लगाया फ्यूचर वैल्यू का, हाउ मच यू विल हैव इन 8 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या बोला कि तुम्हारे पास 8 ईयर्स में कितना होगा, तो हमें ये तो पता ही है साफ साफ कि 2 ईयर्स में हमारे पास कितने होंगे 14,000। हमें 8 ईयर के बाद फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम डायरेक्ट 6 से 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट पुट करके उसे 6 से करके निकाल लेंगे, पावर 6 रख के, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ की राउंड ऑफ कर दिया इसके बाद। अब नेक्स्ट, अब तक हमने जो भी किए फ्यूचर वैल्यूज निकाले वो नॉर्मली निकाले थे, यानी कि कंप्लीट ईयर्स के अकॉर्डिंग निकाले थे, बट अब थोड़ी सी चेंजेस करके करते हैं ताकि हमें हर तरह के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट है 1,000, ठीक है, ईयर्स है 5, और इंटरेस्ट रेट क्या है पहले वाले में 8% कंपाउंड एनुअली, यानी कि पूरे साल का। तो ये तो नॉर्मल बेस पर हमारा जो था वैसे ही निकलेगा, नॉर्मल फॉर्मूला पुट करके। अब जो नेक्स्ट है, यानी कि 10% कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ पर जो है वो हाफ ईयरली है, तो इसके लिए फॉर्मूला में हम सिर्फ क्या चेंजेस करेंगे, टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रेट है उसे हम हाफ से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हाफ हो गया है ना, हाफ ईयरली पे निकाल रहा मैंने सिर्फ आधे साल का, तो जो रेट था वो आधा आधा ही लगेगा ना उतने में, तो वैल्यू जो है रेट की वो आधी हो जाएगी, और टाइम जो है वो इंटू हो जाएगा, यानी दुगना, ठीक है, 2 बार। सो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, बाकी सारा तरीका निकालने का सेम है, सिर्फ चेंजेस सिर्फ इतनी सी हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है 12% कंपाउंड क्वार्टरली, यानी कि 1/4, तो रेट को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करके टाइम को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें पुट की, वैल्यूज सारी पुट की, नॉर्मल कैलकुलेशंस किया, एचसीएफ वगैरह लेकर, एचसीएफ लेकर हमने 4 को कॉमन करके 4 को इधर 1 जो थे वो 4 हो गया, यानी कि 4 + 0.12/4, तो 4 हमारी जो वैल्यू आ गई उसका वो 4.12/4 आई। 4.12 को 4 से डिवाइड किया तो 1.03 आया, उसकी पावर 20 थी। अब जो 20 जितनी बड़ी पावर्स होती हैं तो हम इसे ऐसे इतना लंबा जो है वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसे शॉर्टकट करने के लिए थोड़ा सा किया, क्या किया हमने कि हमने 20 थे पावर, यानी कि हमने उसे बांट दिया, 5 + 5 + 5। हमें पता है ना कि एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे आपने छोटी क्लासेस में, कि अगर जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, और उसके एक्सपोनेंट्स जो है, अगर बेस सेम है तो उसके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं हम उसे आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने 1.03 बेस रखा और उसके एक्सपोनेंट्स को का हमने HCF निकालने की कोशिश की, तो क्या आया 5555, ठीक है। तो हमने 4 टाइम 1.03 की पावर जो है 5 लिख दी, और फिर हमने 1.03 की जो 5 की पावर थी वो निकाल ली। अब उससे हमें 1 की वैल्यू तो मिल गई, फिर बाकियों की वैल्यू भी सेम ही होनी है, तो हमने बाकी सबको निकाल कर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते गए, तो जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 1.806, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मंथली है, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, मंथली। तो मंथली में 12 मंथ्स होते हैं, तो टाइम जो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब कुछ कैजुअली रहेगा। यहाँ पर भी 60 था, तो आपने वही मेथड अपनाना है ब्रेक करने वाला, और उसके बाद जो वैल्यू जो है वो निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू डिपॉजिट ₹5,000 at 12% of interest, in how many years will this amount grow to ₹1,60,000? यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर वैल्यू है, रेट है, आपको निकालना क्या है, टी, यानी कि टाइम, कितना टाइम लगा, कितने ईयर्स में। अब ये जो है ना, हमने वो रूल 2 तरीक़ों से सॉल्व करा है, एक तो रूल 72 से और एक लॉग वाले मेथड से। वैसे ये हमारे सिलेबस में है नहीं, मैंने इसका चेक किया हमारी बुक सोल की स्टडी मटेरियल वगैरह को, सिलेबस को। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी बाई चांस अगर टाइम निकालने का आ गया तो ये मेथड जो थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेथड्स के कंपेरिजन में, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले तो हमने सारा फॉर्मूला पुट किया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू 1 + r⁻t। अब हमने फ्यूचर वैल्यू पुट कर दी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुट कर दी, रेट हमारे पास था पुट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो साइड चेंज हुआ, डिवाइड में चला गया, वैल्यू आ गई 32, इधर हमारा 1.12 की पावर t थी। अब हमने क्या किया ना, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि लॉग 32 और लॉग 1.12t। ओके, देन लॉग 32 इक्वल टू लॉग 1.12 की पावर t थी। हमने क्या किया, जब भी हमारे आगे लॉग होता है उसके साथ कोई पावर होती है ना, तो हमेशा उस पावर को लॉग के आगे ला सकते हैं। तो हमने लॉग 32 इक्वल टू t लॉग 1.12 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग 1.12 को दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि t इक्वल टू लॉग 32 लॉग अपॉन लॉग 1.12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग 32 और लॉग 1.12 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, और पुट करने के बाद उसे फिर डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ये किस तरीके से हमने निकाला, लॉग वाले तरीके से। बट जो नेक्स्ट रूल है वो है बाय रूल 72। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आएगा ही नहीं पेपर में, जैसा कि जितना मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि ये लॉग वाले रूल और 72 वाला रूल जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। बट बाई चांस अगर टी निकालने के लिए आ गया तो आप इस तरह से अप्रॉक्स जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमने क्या किया, इसके लिए फ्यूचर वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट किया, हमारी वैल्यू आ गई 32 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके बाद 72 अपॉन में इंटरेस्ट रेट रखा, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या था 12, अब डिवाइड करके क्या आया 6 ईयर्स। ये क्या आ गया हमारे पास 6 ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो थे मतलब बेसिक वाला वो हमारे पास आ गया एक राउंड का। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 32 टाइम्स है, यानी 32 टाइम्स तक हमें क्या है पहुंचना है। अब ये कैसे निकलता है ना, हम स्क्वायर करके निकालते हैं, यानी कि 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, यानी 32 तक हम लोग पहुंच गए। इसमें कितने साइकिल लगे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 5 साइकिल्स जो वो इसके लिए नीडेड है। तो हमारा जो ईयर्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स करके जो हमारी फाइनल ईयर्स है वो निकल आती है, यानी कि 30 ईयर्स। ये वैल्यू जो मैं पहले भी कह चुकी कि अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे सिलेबस से बाहर था तो इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है, मैंने ये आप लोगों को नहीं बताया। अब जो बाकी के दो जो क्वेश्चन है ये आपको खुद सॉल्व करना है, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनके आंसर सॉल्व करने हैं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगी कि सही है या नहीं। वैसे आई एम डैम श्योर कि आप लोग इसे सही ही करोगे, क्योंकि इस तरह के मैं पहले आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट, मेरी प्रीवियस थ्योरी वाली वीडियो मैंने आपको कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग बताया था, बट सिर्फ बेसिक, उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर इसीलिए ना मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही जो है ये एक्सप्लेन करने वाली कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग एग्जैक्टली था क्या। अब हमें ये बता दें कि इन्वेस्टमेंट हम एक पर्सन ने की है वो 1000 रुपीज़ की एक रिस्क फ्री में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो कितने पे, 10% रेट पर, ठीक है, पर एनम पे। तो आफ्टर 1 ईयर हमें पता है कि जो 1000 रुपीज़ है वो क्या बन जाएगा, 1100।
यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1000 और फ्यूचर वैल्यू क्या है 1100 हमारे पास है ऑलरेडी। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपाउंडिंग करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। अब इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, हमें साफ पता है अगर हम 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकाले 10% के अकॉर्डिंग तो वो 100 आता है। तो फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, यानी 1000 + 100 इक्वल टू ₹1100। तो इसके लिए हमारी क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू, यानी कि कंपाउंड किया, ऐड किया। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था, मैंने बाई चांस प्रेजेंट वैल्यू ही लिख दिया है। तो इस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। जो मैं PDF शेयर करूँगी वो मैं करेक्ट करके नहीं करूँगी, तो आई होप आप लोग इसे इग्नोर कर दें। बट हाँ, ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू हम लोग पता था कि 1 ईयर के बाद क्या होनी है, 1100 हमने लिख दिया। इंटरेस्ट हमने उसमें से माइनस किया 100, यानी कि डिस्काउंटिंग किया, कम किया है वैल्यू। तो उससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया क्या, ₹1000। ये बहुत सिंपल था, बेसिक था, पहले कर चुके, आई होप अब प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है ना, वैसे तो मुझे पता नहीं कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, बट फिर भी इसके आगे जो मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं वो कैलकुलेटर के थ्रू किए हैं, यानी कि कैलकुलेटर ट्रिक्स है। अगर बाई चांस भी कैलकुलेटर अलाउ कर देता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करना जो है ना वो बहुत ईजी हो जाने वाला है। अब अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो और फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो सबको आता होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट इंटू इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो है कि इन्वेस्टमेंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया था ₹1 लाख एक सेविंग बैंक अकाउंट में 6% सिंपल इंटरेस्ट पर 5 ईयर्स के लिए। अब हमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना था और फ्यूचर वैल्यू भी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख इंटू इंटरेस्ट था 6% इंटू 5 ईयर्स के लिए। तो हमने कैलकुलेट करके निकाला, हमारे वैल्यू होगी 30,000। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, इन्वेस्टमेंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख प्लस सिंपल इंटरेस्ट 30,000 इक्वल टू 1,30,000 जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसमें कोई भी फालतू की कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो और फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू में से माइनस करके इन्वेस्टेड अमाउंट को, यानी कि इधर का फॉर्मूला अलग था, अब इधर का फॉर्मूला जो है वो अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन करने की सबसे पहली पकड़ आपकी फॉर्मूले पर होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला जो वो कम्प्लीटली सेट है तो फिर वैल्यूज पुट करके ट्रिक्स लगाकर आप लोगों के लिए आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ₹1 लाख इज डिपॉजिटेड इन अकाउंट 3 ईयर्स के लिए 6% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें हम पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकली है, ये कैलकुलेटर ट्रिक है। हमारी इंटरेस्ट रेट क्या थी 6%, तो 6% यानी कि 0.06। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको +1 के साथ करते हैं, यानी कि 1 के साथ हमने प्लस करके क्या बना दिया 1.06। ठीक है, फिर हमने क्या किया इंटू 1 तक आपने कैलकुलेटर पर जो है वो टाइप कर दिया। ठीक है, साथ में कैलकुलेटर ले सकते हो आप अपने चेक करने के लिए कि हाँ ये ट्रिक्स जो है वो सही है या नहीं। आपने कैलकुलेटर लिया 1.06 के साथ इंटू 1 जो है इतना आपने प्रेस किया, इक्वल टू करा, भी कुछ प्रेस नहीं किया। फिर देखोगे कि ईयर्स कितने बोले हैं, यानी कि 3 ईयर्स। तो फिर आप क्या करोगे, 1.06 इंटू 1 के बाद आप 3 इक्वल टू जो 3 टाइम प्रेस करोगे। 3 ईयर्स गिवन है तो आप 3 टाइम प्रेस करोगे, 5 ईयर गिवन होता तो आप 5 टाइम्स प्रेस करते। आपने प्रेस किया 3 टाइम्स, देन आप जो भी वैल्यू आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 1 लाख से किया इंटू हमारे पास वैल्यू आएगी 1,19,102। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पहले बताया था फ्यूचर वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो हमने फ्यूचर वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट माइनस की, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 19102, यानी कि 19,102। सिंपल ट्रिक थी, बस अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट होगा हम उसको लेंगे, उसको 1 के साथ ऐड करने के बाद इंटू 1 करके इक्वल टू हम उतनी टाइम्स प्रेस करेंगे जितने ईयर्स गिवन होंगे। फिर उसके बाद हम उसे हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिंपल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू में से हम इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है,
अभी तो हमने क्या था सिंपल, यानी कि सिंपल एनुअली वाला सीखा था। अब इसके बाद अगर एनुअली हो तो कैसे करते हैं, सेमी एनुअली हो तो कैसे करते हैं। एनुअली है तो सिंपल वही तरीका, यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो 2,40,000 है, 10% रेट है और 3 ईयर्स का है, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या है 0.10। तो हमने +1 के साथ किया, यानी कि 1.10 इंटू 1 इक्वल टू हमने 3 टाइम प्रेस किया क्योंकि 3 ईयर्स का था, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसे 2,40,000 के साथ। आंसर आ गया हमारा 3,90,440 जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने हमारी फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर दिया हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देन सेमी एनुअली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो हम लोग हमारे इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देंगे, यानी 10% इंटरेस्ट रेट तो तुमने उसे 5 कर दिया, तो क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट 0.05 +1 के साथ हमने प्लस कर दिया 1.05 इंटू के बाद हम 1 लिखेंगे। यहाँ तक सेम है, बट जिस तरह हमने हमारे रेट को हाफ किया था उसी तरह हम हमारे इक्वल टू के टाइम को डबल कर देंगे, यानी कि 3 ईयर्स है तो 6 कर देंगे, 4 ईयर है तो 8 कर देंगे, 5 ईयर है तो हम 10 कर देंगे। तो हमने 6 टाइम इक्वल टू प्रेस किया, देन मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आई वो हमारी फ्यूचर वैल्यू है, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी आ जाएगी। ओके, अब आई होप यहाँ तक आप लोगों को ट्रिक जो अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो समझ लो अगर 12% जो आपका इंटरेस्ट रेट है तब आपको निकालना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली पे डन करे। यहाँ भी ट्रिक है, हाफ ईयरली का भी है, क्वार्टरली का भी है, मंथली का भी है, बेसिक सबका सेम होगा। ठीक है, करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या था 12%, यानी कि 0.12। अब अगर हाफ ईयरली है तो हम पहले मैं बता चुकी थी, अगर हाफ ईयरली होता है तो हम रेट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। सेम 2 से डिवाइड किया, ठीक है। क्वार्टरली था तो हमने क्या किया 4 से, और मंथली था तो हमने 12 से किया। ठीक है, कर लिया। फिर उसका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1। क्या किया हमने उसमें ऐड किया 1, यानी कि जो भी वैल्यू हमारे पास आई निकालने के बाद, इसी 0.12 था, हमने उसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.06। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमने ऐड किया 1 यानी 1.06, देन हम प्रेस करेंगे इनटू। ठीक है, इनटू प्रेस करने के बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे 1 टाइम। हाफ ईयरली था इसलिए 1 टाइम, क्वार्टरली होगा तो 3 टाइम और मंथली होगा तो 11 टाइम्स, यानी कि जितना भी हमें इसमें दिया है। हाफ ईयरली में हमने डिवाइड किससे किया था 2 से किया था ना, तो 2 का हाफ कर दें तो उससे हम लोग एक वैल्यू कम रखते हैं। जब भी हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना हो, जब भी हमें इंटरेस्ट रेट निकालना हो ना, तो हमें जितने भी हमारे पास मंथली के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग होता है, हम उससे 1 जो है कम रखते हैं। 2 हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमने इधर 1 रखा, हमने 4 से डिवाइड किया क्वार्टरली में तो हमने 3 टाइम्स रखा इक्वल टू को प्रेस करने का, 12 से डिवाइड किया था तो हमने 11 टाइम्स जो है इक्वल टू प्रेस करने का रखा। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 1 को माइनस कर कर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हमारे हाफ ईयरली का जो आएगा वो आएगा 12.36%, क्वार्टरली का आएगा 12.55% और मंथली का आएगा 12.68%। आप लोग चाहो तो इसे कैलकुलेटर पर मेरे समझाने के साथ साथ ही ट्राई करके देख सकते हो कि आप लोगों का आंसर जब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। लास्ट और फाइनल नहीं, इसका एक और चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू की बात कर ली, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ली, अब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। तो हमारे पास 4 ईयर्स में जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो क्या है, फ्यूचर अमाउंट 1,46,410 और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, फ्यूचर अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास 10 है यानी कि 0.10 था, बट यहाँ पर हम लोग 1 से प्लस करके ही हमेशा करेंगे तो 1.10। अब हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर अमाउंट है उसको हम 1.10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1,33,100। अब हमने इसके बाद इक्वल टू क्या किया 4 टाइम्स प्रेस किया, 4 ईयर्स का था तो 4 टाइम्स। सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही ऐसा होता है जिसमें हम लोग 1 जो है वो कम कर देते हैं, वो भी किससे कम करते हैं प्रेसिंग में, जिससे हमने डिवाइड किया होता है। अगर हम लोग एनुअली करते तो एनुअली में क्या होता है, जो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले उस वाले में हाफ ईयरली किया था यानी 2 से डिवाइड किया था तो हमने 1 टाइम प्रेस किया था। फिर हमने क्या किया था
4 से डिवाइड किया तो हमने 3 टाइम प्रेस किया था, फिर हमने 12 से डिवाइड किया तो 11 टाइम। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिंपली डिवाइड किया 1.10 से हमारे फ्यूचर अमाउंट को, फिर हम लोग जितने हमारे ईयर्स होंगे यानी 4 ईयर्स से तुमने 4 टाइम हमारे इक्वल टू प्रेस किया, इतने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख। ठीक है। अब एन्युटी क्या होता है? एन्युटी वो सेम अमाउंट, अगर जब भी हम सेम अमाउंट या तो इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं हर साल, तो उसे एन्युटी कहते हैं। एन्युटी हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने डिटेल में चेक कर लिया है, बट इन केस ऑफ अगर बाय चांस आ भी जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए सिर्फ ये बता रही हूँ। ये भी एन्युटी वाला भी जो है वो कैलकुलेटेड ट्रिक ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो हमारा 10% है यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस करके 1.10। ठीक है। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, 5000 ईयर्स है 5। ठीक है। हमने क्या किया 1.10 लिया, देन हमने इंटू प्रेस किया, फिर फिर हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल टू कितने टाइम प्रेस करेंगे, 4 ईयर्स। क्यों? यहाँ पर भी एन्युटी में भी सेम होता है कि अगर 5 ईयर्स है तो 4 टाइम प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेकिन ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है। वहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि हमने किससे किससे मतलब डिवाइड किया था, यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ईयर्स ही कितना है। तो 5 ईयर्स है तो हम 4 लेंगे, 7 होता तो हम 6 लेते, 9 होता तो हम 8 लेते। ठीक है। तो हमने 5 ईयर्स था तो हमने 4 टाइम इक्वल टू प्रेस किया, हमारी वैल्यू आएगी 1.61051। देन हम उसमें से माइनस करेंगे 1 को, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 0.10 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.1051। फिर हम जो वैल्यू आएगी उसको हम अपनी मल्टीप्लाई करेंगे अपनी एन्युटी से। तो हमारी एन्युटी क्या आती है 5000। तुमने 5000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 30,525.50। ओके, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू थी। सो आज के लिए इतना ही थे। हमने इसमें कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी देख लिए, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस करने को भी देख लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। जो करेक्शंस वगैरह मुझे करने हैं वो करेक्शंस कर आई होप आप लोगों को कोई डाउट ना हो। बाय चांस भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए कहे थे, प्लीज़ उसके आंसर्स जो हैं वो आप करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों को जो है समझ आया या नहीं आया। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत जो है वो काम के लायक लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियोस भी जो है अपलोड कर दूँगी। इससे पहले कि मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर वो आप लोगों के सिलेबस का है, आप लोगों से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा। हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक ना एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।